एपिसोड की शुरुआत में तैमूर के 2 तीर लगने के बाद करतगन खाई में जा गिरता है। ये मंजर देखकर सलाउद्दीन भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तैमूर भाग जाता है जबकि बर्नार्ड भी ये मंजर देखता रह जाता है। करतगन खाई में बिल्कुल निढाल पड़ा होता है। बुलंदी पर सरद गाजी भी सलाउद्दीन के पीछे आ खड़े होते हैं और सलाउद्दीन भी उनसे कहते हैं हम करतगन को तीर मारने वाले के पीछे जाएंगे, चलो। मगर उनके आगे बढ़ते साथ ही बर्नार्ड उन्हें देख जाता है और सिपाहियों से कहता है सलाउद्दीन पकड़ो इन्हें और मार डालो। ये सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही भागते हुए उन पर हमला कर देते हैं और बर्नार्ड एलिसा से कहता है हम करतगन को तीर मारने वाले के पीछे जाएंगे और उसकी चाल के बारे में मालूम करेंगे, जल्दी करो। ये कहते साथ ही बर्नार्ड एलिसा और सिपाहियों के साथ तैमूर के पीछे चला जाता है जबकि सलाउद्दीन भी सरद गाजियों के साथ मुसलसल सुलेबियों को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। उधर भागते हुए तैमूर सिपाही से कहता है वो बर्नार्ड काफिर हमारे पीछे है, अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो वो जान जाएगा कि हमने करतगन को तीर मारा है, हम यहाँ से अलहदा होकर निशानात मिटाएंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो दाएं और बाएं भाग जाते हैं। उधर आगे बढ़ते हुए एलिसा बर्नार्ड से कहती है अगर सलाउद्दीन ने हमारे आदमी को शिकस्त दे दी तो वो भी हमारे पीछे आएगा। जवाब में बर्नार्ड कहता है हमें सलाउद्दीन से पहले उस तक पहुंचना होगा और मालूम करना होगा कि वो किस चीज के पीछे है। फिर 2 सिपाहियों से कहता है तुम दोनों जल्दी जाओ और दूसरे सिपाहियों को ढूंढो, हर कोई जंगल में फैल जाए। करतगन को तीर मारने वाले का मालूम किए बगैर वापस मत आना, जल्दी करो। ये कहते साथ ही बर्नार्ड बाकियों के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर चोटी पर सलाउद्दीन भी और उनके साथी मारते मारते सब काफिरों को मार गिराते हैं। फिर सलाउद्दीन भी आगे बढ़कर बुलंदी पर से करतगन को देखते हैं और अपने साथियों से कहते हैं करतगन को उसके कबीले ले जाओ, मैं इसे तीर मारने वाले गद्दारों का पीछा करूंगा। ये कहते सुनते साथ ही वो भी दाएं और बाएं भाग पड़ते हैं। दूसरी तरफ अरसलान शाह सदरान के साथ आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए मैं उर्फा सरद गाजियों के साथ वहाँ पहुंचता है और सदरान को देखकर खुश होते हुए कहता है अल्लाह का शुक्र है सदरान के आप बच गए। अरसलान शाह उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब में उर्फा कहता है हमने सरदारों को बचाने का मंसूबा तरतीब दिया। ये सुनकर अरसलान शाह कहता है तुम्हारे बनाए के मंसूबे यहाँ मानी नहीं रखते, अल्लाह का शुक्र है कि हम सबसे पहले वहाँ पहुंचे और सदरान को दुश्मन के पंजों से बचा लाए। तुम्हारे गफलत में बनाए गए मंसूबे की वजह से सदरान अपनी जान से हाथ धो बैठते। तो एक सरदार उसके बात की हिमायत करते हुए कहता है मलिक अरसलान शाह ठीक कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले हमें बचाया। फिर एक और सरदार कहता है और हमने तुम लोगों को हमारी खातिर लड़ते हुए नहीं देखा। उनकी इस बेरुखी पर उर्फा कहता है सदरान ऐसा मत करो, अगर करतगन पागलाना हरकत ना करता तो हम आपको बचा लेते। फिर आसपास देखते हुए कहता है करतगन कहाँ है, वो क्यों गायब है? तो एक सरदार अरसलान शाह से कहता है वो दूसरी तरफ चला गया। मलिक अरसलान शाह अच्छा होगा अगर हम उसे ढूंढ लें, उसने इस सब में हमारा बहुत साथ दिया। जवाब में अरसलान शाह कहता है फिक्र ना करो, मैंने उसे तलाश करने के लिए सिपाही भेजे हैं। हम पहले गजा जाएंगे, हम सुलेबियों से और उन सबसे जिन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया सदरान, हम उन सबसे हिसाब लेंगे। फिर उर्फा से कहता है चलो हमारे रास्ते से हट जाओ। ये कहते साथ ही वो सदरान को लेकर आगे बढ़ जाता है और उर्फा अपने साथियों से कहता है अगर अरसलान शाह हमसे पहले गजा पहुंच गया तो सारे मंसूबे बर्बाद हो जाएंगे, हमें जल्दी से मीर सलाउद्दीन को खबर पहुंचानी होगी। गजा में जंगी सिपाही अरसलान शाह के सिपाहियों को कैदी बना रहे होते हैं। तो रान शाह सिपाहियों से कहता है अरसलान शाह के तमाम सिपाहियों को कैदी बना लो, इनकी हर चीज को तबाह कर दो। ये सारा मंजर देखकर गोगचीचक तेजी से वहाँ आती है और गुस्से से कहती है गद्दार, तुम्हें अपने आदमी समझकर अरसलान शाह ने अपनी तरफ बिठाया, ऐसा लगता है कि तुम उसके पेट में छुरा घोंपने आए थे। तो तुरान शाह कहता है यहाँ अरसलान शाह खुद कसूरवार हैं, हमने उसी तरह जवाबी कार्रवाई की जैसे वो समझता है। यह सुनकर गोगचीचक कहती है अरसलान शाह तुम्हें कीमत वसूल किए बगैर नहीं छोड़ेगा, क्या तुम मुझे कैदी बनाकर रोकोगे? मैं उसकी खातिर अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। ऐसे तुरान शाह से कहते हैं हमने पहले ही इसके सिपाहियों को कैदी बना लिया है, ये हमारे लिए खतरा साबित नहीं होगी, जाने दो इसे। तो तुरान शाह उससे कहता है जाओ और उस अरसलान शाह से कहो हमने गजा वापस ले लिया, अगर उसने यहाँ आने की कोशिश की तो मैं उसके तमाम सिपाहियों और फिर उसको भी मार डालूंगा। ये सुनते साथ ही गोगचीचक चली जाती है। उधर जंगल में तैमूर मुसलसल भाग रहा होता है और भागते भागते तीर कमान फेंक देता है। सामने से 2 सुलेबी सिपाही उसे देख जाते हैं तो वो पीछे की जानिब भाग पड़ता है। इधर बर्नार्ड आगे बढ़ते हुए एलिसा से कहता है हमारे तमाम सिपाही हरकत में आ गए हैं, वो आदमी इस जंगल से नहीं निकल सकेगा। सरद गाजियों के साथ भागते हुए सलाउद्दीन भी कहते हैं शाबाश बहादुर, हम बर्नार्ड से पहले उस कुत्ते को तलाश करेंगे। उधर तैमूर का साथ देने वाला सिपाही अरसलान शाह के पास पहुंचता है, जिसे देखते हुए अरसलान शाह कहता है ये रहा करतगन को ढूंढने के लिए भेजे जाने वाले मेरे शरों में से एक, तो बताओ क्या तुमने करतगन को ढूंढ लिया? जवाबन सिपाही कहता है हम जैसे ही उसे बचाने वाले थे बर्नार्ड और उसके सिपाही आ गए, उन्होंने करतगन को मार डाला। यह सुनकर एक सरदार परेशान होते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं और एक और सरदार आगे बढ़ते हुए कहता है करतगन इतनी आसानी से नहीं मर सकता। अरसलान शाह अपने सिपाही से पूछता है मेरे शेर क्या तुम्हें यकीन है कि करतगन मर गया है? जवाब में सिपाही कहता है मेरे मलिक मुझे यकीन है, 2 तीर उसे लगे और उसकी मौत वाक़ई हो गई। यह सुनकर सरदार कहता है करतगन ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसका इंतकाम लेना हमारा फर्ज है। तो अरसलान शाह कहता है अगर उसका इंतकाम लेना है तो सब मिलकर लेंगे, अभी थोड़ा सब्र करो, हम सबसे पहले गजा जाएंगे फिर बर्नार्ड से अपना इंतकाम लेंगे। ये कहते साथ ही अरसलान शाह सिपाही के साथ एक तरफ बढ़ता है और उससे कहता है मेरे शेर तुमने अच्छा काम किया, अब जबकि तुमने करतगन को मार डाला है तो बोरो कबीला भी हमारा होगा। गोगचीचक को बड़ी खुशी। अरसलान शाह सिपाही से मजीद कहता है तैमूर को गजा आने को कहो, मगर सिपाही कहता है मेरे हुजूर वो लापता है, हमें पकड़ने के लिए वो हमारे पीछे थे, मैं और तैमूर अलग हुए, अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं। यह सुनकर अरसलान शाह परेशान होते हुए कहता है तैमूर पकड़ा गया तो सब पता चल जाएगा, हमारे सारे मंसूबे बर्बाद हो जाएंगे, अपने साथ कुछ सिपाही ले लो और तैमूर के बगैर वापस मत आना। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि सरद के गाजी जब घूमकर चट्टान के नीचे पहुंचते हैं तो वहाँ पे करतगन नहीं होता। ये देखकर उनके सरबराह परेशान होते हुए कहता है करतगन यहाँ गिरा था, वो किधर गया? फिर दूसरा खून के निशानात देखते हुए कहता है यहाँ उसके खून के निशानात हैं लेकिन वो खुद नहीं है, क्या कोई उसे ले गया? यह सुनकर उनके सरबराह कहता है चलो हर तरफ फैल जाओ, हमें हर सूरतों से तलाश करना है। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन भी अपने 2 साथियों के साथ तैमूर की तलाश में होते हैं। आसपास से तैमूर भागते भागते गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सलाउद्दीन भी एक जानिब देखने लग जाते हैं। तैमूर उठकर उन्हें देखते हुए कहता है सलाउद्दीन गारत हो। ये कहते साथ ही वो भागते हुए झाड़ियों में जा छुपता है। सलाउद्दीन भी उसका पीछा करते करते उसके बिल्कुल सामने पहुंच जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं वो यहीं आसपास होगा। फिर हिलते हुए पत्तों को देखकर सलाउद्दीन भी जैसे ही उस जानिब बढ़ते हैं सुलेबी उन पर हमला कर देते हैं। मौका देखते साथ ही तैमूर उठता है और फिर से भाग पड़ता है, मगर इस बार वो भागते भागते बर्नार्ड की तलवार से जा टकराता है। बर्नार्ड उससे कहता है तुम तो अरसलान शाह के भतीजे
भतीजे हो। करातेगन को क्यों कत्ल करवाया अरसलान शाह ने? तैमूर जान बनते हुए कहता है, तुम क्या कह रहे हो? हमने किसी को कत्ल नहीं किया। बर्नार्ड पूछता है, फिर भाग क्यों रहे हो? तुम वही हो जिसने करातेगन को तीर मारा। अब बताओ अरसलान शाह करातेगन को क्यों मारना चाहता है? तैमूर को यह हरकत करने ही लगता है कि एलिसा उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर बर्नार्ड से पूछती है, इन्होंने करातेगन को क्यों मारा? तो बर्नार्ड कहता है, अरसलान शाह यकीनन किसी बड़े खेल के पीछे है। हम जब इसके मुंह खुलवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। हम कुछ जाएंगे, ले आओ स्पाई से। ये कहते साथ ही वो तैमूर को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उधर मजीद सुलेबी स्पाई सलाउद्दीन भी और उनके साथियों पर हमला कर देते हैं, मगर अगले पल उर्फा अपने साथियों के साथ इस लड़ाई में कूद पड़ता है और उसके बाद सुलेबी उनके हाथों मुसलसल करते ही चले जाते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम काफिर मारे जाते हैं। सलाउद्दीन भी उर्फा से पूछते हैं, सदरान को बचा लिया तुमने? तो उर्फा कहता है, हमारे से पहले अरसलान शाह ने सदरान को बचाया, लेकिन करातेगन उनमें शामिल नहीं था। यह सुनकर सलाउद्दीन भी कहते हैं, किसी ने करातेगन को तीर मारे, वो पहाड़ से नीचे गिर गया। तो उर्फा परेशान होते हुए कहता है, आह करातेगन आह, तुम बाज नहीं आई और बिलाखिर तुमने अपनी जान दे दी। सलाउद्दीन भी कहते हैं, ये बर्नार्ड ने नहीं किया। करातेगन ने मरने से पहले जिसे गद्दार कहा वो कोई हमारा करीबी साथी है, हम उसे पकड़ने वाले थे कि सुलेबी आ गए। फिर उर्फा कहता है, अरसलान शाह सदरान के साथ गजा जा रहा है, मैं आपको ये बताने के लिए आया था। जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं, तुरान शाह और अजीज गजा पर कब्जा करने जा रहे थे। अरसलान शाह हमला कर सकता है, हमें उसे रोकना होगा। मैंने सरत गाजियों को करातेगन के पीछे खाई में भेजा है, उनकी तादाद कम है, तुम उनके पीछे जाओ और बाकी सिपाही करातेगन को तीर मारने वाले की तलाश जारी रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा खेल है, इससे पहले कि ये हमें नुकसान पहुंचाए हमें इसका पता लगाना होगा। गुप्तचर जंगल में अरसलान शाह के सामने आ जाती है। अरसलान शाह उसे देखकर परेशान होते हुए कहता है, खैर तो है खातून, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तो गुप्तचर कहती है, जंगियों ने गजा पर कब्जा कर लिया है। ये सुनते साथ ही सब घोड़ों से उतर जाते हैं और अरसलान शाह पूछता है, ये कैसे हुआ? क्या नूरुद्दीन ने अपनी फौज के साथ हमला किया? जवाबन गुप्तचर कहती है, हम पर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमला हुआ। तुरान शाह ने गद्दारी की और सलाउद्दीन के साथ मिलकर खेल रचाया। यह सुनकर अरसलान शाह गुस्से से कहता है, कमीने सदरान क्या आपने देखा? हम जब आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो जंगियों ने गजा पर नजरें जुमा ली, उन्होंने आपको साफ साफ नजरअंदाज कर दिया। तो एक सरदार कहता है, ऐसा लगता है कि इत्तेहाद के बारे में उन्होंने जितने भी अल्फाज कहे वो सिर्फ गजा के लिए थे। जवाबन अरसलान शाह कहता है, ये उनके इत्तेहाद के खेल का खात्मा है, अब हम मुत्तहिद होकर उन्हें कुचल देंगे। अभी हम गजा जाएंगे। शाम में वज़ीर अमाद सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान गजा फिर से ले लिया गया है, मगर सदरान की तरफ से कोई खबर नहीं है। तो अस्फहानी कहते हैं, ये मालूम होते ही कि हमने गजा पर कब्जा कर लिया है, अरसलान शाह यकीनन कोई कदम उठाएगा, हमें तदबीर करने की जरूरत है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, हमने पहले ही तदबीर कर ली है, अरसलान शाह गजा के साए में भी कदम नहीं रख सकता। जंगल से अरसलान शाह गजा की जानिब बढ़ रहा होता है कि सामने से शेर को सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, आप गजा की तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते मलिक अरसलान शाह, वापस पलट जाएं। जवाबन अरसलान शाह घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है और कहता है, तुमने गजा मुझसे चालाकी से ले लिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इसका हिसाब नहीं लूंगा? तो शेर को कहते हैं, पहले चालाकी तुमने की, अब से हमारी तलवारें गजा की ढाल बनेंगी। जवाबन अरसलान शाह भी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, अब से सिर्फ तलवारें बोलेंगी। वहाँ पहुंचने वाले सलाउद्दीन भी ये मंजर देखकर कहते हैं, अपनी तलवारें म्यान में वापस डालें, अगर तुमने खून का एक कतरा बहाया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे अरसलान शाह। उधर हम देखते हैं कि बर्नार्ड तैमूर को लेकर जा रहा होता है। सरहद के गाजी चुपकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है, ऐसा लगता है कि अरसलान शाह के भतीजे तैमूर ने करातेगन को तीर मारा है, हम इसे बर्नार्ड से छीनकर अमीर सलाउद्दीन के पास ले जाएंगे। मगर उनकी हरकत करने से पहले ही एलिसा वहाँ पहुंचकर उन सबको काट डालती है और सबके सब शहीद हो जाते हैं। फिर एलिसा आगे बढ़कर बर्नार्ड के पास आती है और कहती है, मैंने जैसे कि पेशगोई की थी, सलाउद्दीन के आदमी हर जगह मौजूद हैं। यह सुनकर बर्नार्ड तैमूर को अपने पास करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें सलाउद्दीन के पास छोड़ दूं तो वो सबसे पहले तुमसे बात उगलवाएगा और उसके बाद तुम्हें मार डालेगा, मगर परेशान ना हो, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मैं तुम्हारे जरिए सबसे बड़ा खेल खेलूंगा। ये कहते साथ ही उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अरसलान शाह सलाउद्दीन भी से कहता है, हम जब सदरान को बचा रहे थे तो तुमने अपनी नजरें गजा पर जमा ली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, हम भी सदरान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अरसलान शाह पूछता है, अगर तुम सदरान को बचाना चाहते थे तो तुम उस वक्त कहाँ थे? सलाउद्दीन भी कहते हैं, मैं करातेगन को बचाने गया था। अरसलान शाह कहता है, और तुम उसे भी नहीं बचा सके और वो भी मर गया, क्या तुम अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो? तो एक सरदार कहता है, अमीर सलाउद्दीन, हमने इत्तेहाद के बारे में आपकी बातों पर यकीन किया, लेकिन जब हमें जरूरत थी तो आपने हमें अकेला छोड़ दिया। बाकी सदरान भी इल्जाम तराशी करते हुए पीछे नहीं हटते और कहते हैं, हमारी मदद तो दूर की बात, तुम तो करातेगन को भी नहीं बचा सके। जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं, ये बर्नार्ड नहीं बल्कि कोई और था जिसने करातेगन को मारा और मैं जल्द या बदेर सब कुछ सामने ले आऊंगा। मैं खून नहीं बहाना चाहता, लेकिन अगर आप गजा पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो हम आपकी जान लेने से गुरेज नहीं करेंगे। यह सुनकर एक सरदार कहता है, मलिक अरसलान शाह जाने दें, इन्होंने गजा तो ले लिया लेकिन हमें खो दिया। तो अरसलान शाह सलाउद्दीन भी से कहता है, मैं तुम पर शेर का ऐसा पंजा मारूंगा कि तुम बर्बाद हो जाओगे सलाउद्दीन। बुरो कबीले में अलबोती अस्मत खातून से कहती है, अरसलान शाह से गजा वापस ले लिया गया है। अस्मत खातून कहती है, अगर गजा ले लिया गया है तो सदरान और करातेगन को भी बचा लिया गया होगा। मगर अलबोते कहती है, भाई की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है। यह सुनकर अस्मत खातून परेशान होते हुए कहती है, यह सब मुझे मशकूक कर रहा है, अगर इस बार करातेगन वापस नहीं आता तो मैं सुल्तान नूरुद्दीन के करने से पहले जो जरूरी हुआ वो करूंगी। कुछ में बर्नार्ड तैमूर से पूछता है, बताओ मुझे तुमने करातेगन को क्यों मारा? मगर तैमूर कहता है, मेरे पास बताने को कुछ नहीं है। यह सुनते साथ ही बर्नार्ड गर्म आले से उसका सीना जला डालता है। तैमूर बहुत तड़पता है मगर कुछ नहीं बोलता। बर्नार्ड एक बार फिर पूछता है, बताओ तुमने उसे क्यों मारा? मगर वो फिर से इनकार कर देता है। तैमूर के मुसलसल इनकार करने के बाद बर्नार्ड गर्म आला लेकर उसके मुंह के करीब करता है और उसकी जुबान जलाने ही लगता है कि तैमूर एकदम से कहता है, रुको रुको बताता हूँ। यह सुनते साथ ही बर्नार्ड गर्म आला फेंक देता है। जंगल में शेर को और सलाउद्दीन के चले जाने के बाद सदरान अरसलान शाह से पूछते हैं, हमने गजा छोड़ दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? तो अरसलान शाह कहता है, हम बुरो कबीले जाएंगे, वहीं आबाद होंगे और अपना इंतकाम लेंगे। चलो ये बुरो पर हुकूमत करने का वक्त है। सदरान आगे बढ़ जाते हैं और गुप्तचर अरसलान शाह से पूछते हैं, हम बुरो कबीले कैसे जाएंगे? नूरुद्दीन ने हमें धमकी दी है और अस्मत खातून वहाँ है। जवाबन अरसलान शाह कहता है, खातून क्या हमने बगैर किसी वजह के करातेगन को मारा है? बुरो अब जंगियों पर गजबनाक हो जाएंगे और हमारा साथ देंगे। हम इस तरह बुरो और सदरान को इकट्ठा करेंगे और एक मुट्ठी बन जाएंगे और उसके बाद जंगी तबाह हो जाएंगे। गजा में सलाउद्दीन भी तुरान शाह से कहते हैं, अल्लाह की मदद और आपकी खिलाइयों की ताकत से गजा अब हमारा है, आपकी तलवार हमेशा तेज रहे। फिर शेर को कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन सब कुछ जानता
जानते हैं तुम गजा के गवर्नर की हैसियत से अपना फरीज़ा सर अंजाम देते रहोगे मेरे भतीजे। फिर सलाउद्दीन भी हैसियत से कहते हैं हुक्म और हिफाजत को यकीनी बनाने तक आप तुरान शाह के साथ गजा में रहेंगे। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन भी शिरकों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बोरो कबीले में अस्मत खातून अलबोते के साथ खेमे से बाहर आती हैं और जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो अरसलान शाह सदरान के साथ कबीले में दाखिल होता है। अस्मत खातून आगे बढ़ते हुए अलबेज से कहती हैं अलबेज सिपाहियों को जमा करो और मोहतात रहना। अरसलान शाह घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ता है तो अस्मत खातून से कहती हैं गजा पर हमला करने के बाद यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि इस जमीन का एक टुकड़ा भी तुम्हारे लिए हराम है? अलबेज भी सिपाहियों को लेकर आ जाता है और कबीले के लोग भी जमा हो जाते हैं। अरसलान शाह कहता है उन्होंने एक गद्दाराना इक़दाम से हमसे गजा छीन लिया मगर हमने सदरान को सलीबियों से बचाया। अस्मत खातून पूछती हैं करातेगन कहाँ है? जवाबन अरसलान शाह कहता है करातेगन मर गया है। ये सुनते साथ ही अस्मत खातून अलबोते अलबेज और कबीले के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और अलबोते के मुंह से बेसाख्ता निकलता है भाईजान। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में सद के गाजी करातेगन को तलाश कर रहे होते हैं। वो बहुत बारीक बेनी से निशानात को देखते हैं और फोन से पूछता है क्या तुम्हें करातेगन की लाश मिली है? जवाबन सरत गाजी कहते हैं हमने वहाँ की जांच की जहाँ से वो गिरा मगर वहाँ पे सिर्फ खून के निशानात हैं। उर्फा परेशान होते हुए कहता है अल्लाह अल्लाह उसका बेजान जिस्म कहाँ गया? इसलिए में एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है हमें वहाँ कुछ निशानात मिले हैं। ये सुनते साथ ही सब उसी जानिब भाग पड़ते हैं। बोरो कबीले में अस्मत खातून अरसलान शाह से कहती हैं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पर यकीन नहीं करती, करातेगन नहीं मरा। तो अरसलान शाह कहता है सलाउद्दीन ने उसकी मौत का खुद मुशाहिदा किया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप खुद जाकर पूछ लें। ये सुनते साथ ही अलबोते की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और गोगचीचक बोरो कबीले के लोगों से कहती है ऐ बोरो के बदनसीब लोगो, जंगी अपने वादे के बावजूद सदरान को नहीं बचा सके लेकिन मलिक अरसलान शाह ने अपने हाथों से इतने काफिरों से बचाया। वो सिर्फ गजा चाहते थे और करातेगन उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से मर गया। तर अरसलान शाह कहता है मैं अब तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम अब भी उन जंगियों के साथ खड़े होगे जो तुम्हारे एक सरदार को नहीं बचा सके या हमारे साथ? यह सुनकर आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं। बोरो कबीले के सदरान कहते हैं मलिक अरसलान शाह ठीक कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन कहते थे कि वो हमारे रिश्तेदार हैं लेकिन वो अपने वादे पूरे ना कर सके, करातेगन साहब उनकी वजह से मर गए। एक के बाद एक आवाज आती है आप सही कहते हैं आप सही कहते हैं। ये मंजर देखकर अस्मत खातून कहती है खामोश रहें साहब खामोश, हमारे पास अभी करातेगन की लाश नहीं है, मैं लाश को देखने से पहले इस पर यकीन नहीं करूंगी। जवाबन अरसलान शाह कहता है तीर लगने के बाद एक पहाड़ से गिर गया, हम चाहते थे कि बहादुर करातेगन जिंदा रहे मगर वो मर गया, झूठी उम्मीदें मत रखो। फिर अस्मत खातून के करीब होकर कहता है अब कबीले के लोग भी हमारे साथ हैं, अब बोरो पर हुकूमत हम करेंगे, नूरुद्दीन भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। ये कहते साथ ही अरसलान शाह अपने लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। बोरो कबीले के सदरान भी उसके पीछे पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। अस्मत खातून अलबेज से कहती हैं अलबेज सिपाहियों को जमा करो, करातेगन को तलाश करके यहाँ लाओ, करातेगन की लाश मिलने से पहले कोई भी मातम नहीं होगा। ये सुनते साथ ही अलबेज सिपाहियों के साथ चला जाता है और अस्मत खातून लोगों से कहती हैं सब काम पर वापस जाएं। शाम में सलाउद्दीन बीबी से सारा वाकया सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं करातेगन जाहिर था कि उसकी दीवानगी उसकी जान ले लेगी। सलाउद्दीन भी कहते हैं करातेगन ने तीर मारने वाले को गद्दार कहा, ये एक बड़ा खेल है, मेरे सद के गाजी उसके पीछे हैं जिसने उसे तीर मारा था। सुल्तान गुस्से से कहते हैं उन सरदारों के लिए शर्म का मुकाम है, हमने उनके लिए बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने अरसलान शाह का साथ देने का इंतखाब किया। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं सदरान की हिमायत मिलने के बाद अरसलान शाह बड़ा इकदाम करेगा, इसलिए मैं वजीर अहमद आकर कहते हैं मेरे सुल्तान अरसलान शाह सदरान के साथ बोरो कबीले गया है। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं देखो अब उसे देखो, मैंने उसे कहा था कि मेरी सरजमीनें छोड़ दे लेकिन वो उनके कबीले चला गया, अब अरसलान शाह से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। इमाद हमारे फौजियों को तैयार होने का कहो, हम कबीले में जाएंगे। ये सुनते साथ ही इमाद वजीर चले जाते। शाम में एक खातून मलका खातून और कोतलो खातून से कहती है अस्मत खातून का भाई करातेगन मर गया। मलका खातून परेशान होते हुए कहती है अफसोस, वो एक बहादुर आदमी था, माजी में उसने हमारी बहुत मदद की। फिर कोतलो खातून कहती है करातेगन अपने कबीले का सरदार था, अब उसकी मौत के बाद अस्मत अपना कबीला नहीं छोड़ेगी, मुझे अब जाना चाहिए, मैं ताज़ियत करूंगी और अस्मत खातून को यहाँ लेकर आऊंगी। ये कहते साथ ही कोतलो खातून चली जाती है। जंगल में उर्फा अपने साथियों के साथ करातेगन की तलाश जारी रखे होता है और परेशान होते हुए कहता है एक मुर्दा आदमी चल नहीं सकता, कौन ले गया उसे? अगले लम्हे अलबेज सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है और उर्फा को देखकर कहता है हम अपने सरदार की लाश की तलाश में हैं। जवाबन उर्फा कहता है तुम्हारे सरदार की लाश यहाँ नहीं है, हम उसकी तलाश में हैं, तुम्हें भी उसकी तलाश करनी चाहिए। ये सुनते साथ ही अलबेज अपने साथ सिपाही लेकर आगे बढ़ जाता है और उर्फा भी तलाश जारी रखता है। बोरो कबीले में अरसलान शाह गोगचीचक से कहता है कबीले पर कब्जा करने के बाद हम नहीं रुकेंगे जब तक कि हम कुछ पता नहीं कर लेते, आलमी इस्लाम का सबसे ताकतवर हुक्मरान कौन है हर कोई जान लेगा, बेहतर होगा बदमाश करातेगन की लाश जल्द से जल्द मिल जाए। तो गोगचीचक कहती है आपने बताया कि सलाउद्दीन ने भी उसे अपनी आंखों से चट्टान से गिरते हुए देखा है, वो बहुत पहले जहन्नुम वासिल हो चुका होगा इंशाअल्लाह। ये सुनकर अरसलान शाह कहता है तैमूर भी अभी तक वापस नहीं आया, मुझे उम्मीद है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो गोगचीचक कहती है बस बहुत हो गया हुजूर, इन परेशानियों से जान छुड़ाएं, अगर तैमूर पकड़ा जाता तो हमें कब पता चल जाता, वो यकीनन सही सलामत वापस आ जाएगा। अब जबकि सदरान हमारे कब्जे में है और बोरो भी, तो ये गरजने का वक्त है। कुछ में विक्टोरिया बर्नार्ड से कहती है तुमने कहा था कि मैं गजा को भी हासिल करूंगा और सदरान को भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुमने दोनों खो दिए। विक्टोरिया बहुत परेशान होती है मगर बर्नार्ड बिल्कुल मुतमईन खड़ा शराब पी रहा होता है। ये देखकर विक्टोरिया गुस्से में खड़े होकर चिल्लाते हुए कहती है ये कैसी गुस्ताखी है, तुम यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कहते साथ ही विक्टोरिया उसके हाथ से शराब गिरा देती है और बर्नार्ड कहता है विक्टोरिया इतना गुस्सा सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ नहीं हुआ, मैं वैसे भी गजा को वापस हासिल कर लूंगा। विक्टोरिया कहती है मलम मर गया है, अब हमें फातिमा की हिमायत भी हासिल नहीं। जवाबन बर्नार्ड कहता है फातिमा यकीनन मलम का इंतकाम लेने की कोशिश करेंगे। विक्टोरिया चिल्लाते हुए पूछती है तुम ये सब कैसे करोगे बर्नार्ड? यह सुनकर बर्नार्ड कहता है करातेगन को अरसलान शाह ने मार डाला, मेरे पास उसका भतीजा है, मैं उसका इस्तेमाल करके अरसलान शाह को नूरुद्दीन पर मुसल्लत करूंगा, वो गजा हासिल करके मेरी हथेली पर रखेगा। ये कहते साथ ही बर्नार्ड चला जाता है। उधर सुल्तान सिपाहियों के साथ बोरो कबीले जा पहुंचते हैं। अस्मत खातून भी खेमे से बाहर आ जाती हैं। घोड़े से उतरने के बाद सुल्तान अरसलान शाह से कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि इन सरजमीनों से बरतरफ हो जाओ, पहले तुमने मक्कारी के साथ गजा पर हमला किया और अब तुम कबीले पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। तो अरसलान शाह कहता है दरअसल गजा को मक्कारी के साथ हासिल करने वाले आप हैं, जब मैं सदरान को बचाने की कोशिश कर रहा था तब आप गजा पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, कबीले पर कब्जा करने वाला मैं नहीं हूँ और बोरो आपकी नहीं बल्कि मेरी कदर करते हैं। यह सुनकर अस्मत खातून बोलते हुए कहती है तुम करातेगन के जरिए सदरान को अपने सफ में शामिल करने की कोशिश कर रहे हो, अभी तक उसकी लाश भी
बरामद नहीं हुई। जवाबन अरसलान शाह कहता है करतगन मर गया है असमत खातून और ये बोरो की खातिर हकीकत को नहीं बदलेगी। आपको मुझसे नहीं बल्कि इन सुल्तान नूरुद्दीन से हिसाब लेना चाहिए। ये करतगन को नहीं बचा सके, उसकी मौत के जिम्मेदार ये हैं। तो सुल्तान कहते हैं तुम इस कबीले से दस्तबरदार होकर अपनी सरजमीनों की तरफ वापस दफा होकर चले जाओ, वरना मैं इस सरजमीन को तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बना दूंगा। सरदार और कबीले के लोग भी जमा हो जाते हैं। तो अरसलान शाह कहता है बोरो और सदरान अब दोनों मेरे मातहत हैं, तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें भी मार दोगे? तो एक सरदार कहता है सुल्तान नूरुद्दीन, मलिक अरसलान शाह अपने मकासद के मुतालिक दुरुस्त फरमा रहे हैं। इनके खिलाफ जो तलवार खींची जाएगी वो हमारे खिलाफ भी खींची जाएगी। ये सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। सर्दी कबीले में बुजुर्ग के आने के बाद सलाउद्दीन ऐयूबी से पूछते हैं करतगन को मारने वाले के मुतालिक कोई खबर मौसूल हुई क्या? तो बुजुर्ग कहता है नहीं मेरे अमीर। इसलिए में सलाउद्दीन ऐयूबी के घर वाले वहाँ आते हैं और फातिमा खातून खुश होते हुए कहती हैं तुरान शाह फिर से गजा का गवर्नर बन गया है। आप दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया और फतेहयाब हुए। अल्लाह आप दोनों को मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने की तौफीक अता फरमाई। फिर अमीर अय्यूब कहते हैं लेकिन सदरान को अरसलान शाह ने बचाया तो वो उसके सफ में शामिल हो गए। जवाबन सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं ना सिर्फ सदरान बल्कि बोरो भी अरसलान शाह की हिमायत कर रहे हैं। करतगन की वजह से वो शदीद जख्मी होने के बाद पहाड़ से गिर गया। यह खबर सुनने के बाद राबिया भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फातिमा खातून उसे देखने लग जाती है। अमीर अय्यूब सलाउद्दीन ऐयूबी से पूछते हैं क्या वो मर गया है? तो सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं अभी तक हमें कोई मालूमात मौसूल नहीं हुई। हम नहीं जानते कि उसे किसने मारा। अगर हम जान लें कि इसके पीछे कौन है तो तमाम गिरें खोल दी जाएंगी। मैं इस मामले से निपटने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते साथ वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। राबिया को सोच में पड़ा हुआ देखकर फातिमा खातून कहती हैं चलो राबिया। ये सुनने के बाद राबिया आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाती है। बोरो कबीले में सुल्तान सदरान से कहते हैं जब तुमने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाई तब मैंने तुम्हें एक ही दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद कराया। जब तुम कैद में थे तो हमने तुम्हें बचाने की खातिर बहुत सी कोशिशें की। क्या अब तुम हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो? तो एक सरदार कहता है हम सिर्फ मलिक अरसलान शाह के साथ खड़े हैं, ना कि आपके खिलाफ, क्योंकि जब आप गजा पर कब्जा करने में मशगूल थे तो इन्होंने हमारी जान बचाई। फिर दूसरा सरदार कहता है सलाउद्दीन करतगन को भी ना बचा सका। आपके पास अपने दिफा करने की खातिर क्या जवाब है सुल्तान नूरुद्दीन? लोग भी अरसलान शाह और सदरान की बात की हिमायत करते हुए दिखाई देते हैं। शोर शराबा बढ़ता हुआ देखकर असमत खातून कहती हैं करतगन की लाश अभी तक नहीं मिली और मैं अभी तक जिंदा हूँ। इन फितना फैलाने वालों की बात ना सुने। सबको अपने साथ देखकर अरसलान शाह बाजू फैलाते हुए कहता है अरसलान शाह मैदान में है सुल्तान नूरुद्दीन, अगर आप अब अपनी तलवार खींचेंगे तो सबको अपने मुखालिफ पाएंगे। सुल्तान गरजते हुए कहते हैं तुमने इस राय हक के इत्तेहाद को गद्दारों के किले में तब्दील कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें गिरा दूंगा गिरा दूंगा गिरा दूंगा। उस वक्त ना शर बाकी रहेगा और ना तुम्हारी जिंदगी। सरहदी कबीले में बुजुर्ग सलाउद्दीन ऐयूबी के पास आकर कहता है मेरे हुजूर उर्फा ने पैगाम भेजा है। करतगन की लाश वहाँ मौजूद नहीं जहाँ से वो गिरा था, लगता है कि उसकी लाश को ले जाया गया है। तो सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं मुर्दा इंसान को कोई नहीं लेकर जा सकता, करतगन जिंदा हो सकता है। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन ऐयूबी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर राबिया उस खेमे के बाहर आती है जहाँ करतगन रहता था और वो बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई देती है। इसी दौरान सोफिया उसके पास आती है और पूछती है क्या हुआ है राबिया, परेशान लग रही हो? ये करतगन का खेमा था, क्या तुम उसकी मौत पर गमज़दा हो? तो राबिया कहती है वो बुरा आदमी नहीं था, गलतियों के साथ साथ उसने बहुत से अच्छे काम भी किए थे, मैं इसलिए गमज़दा हूँ। ये सुनकर सोफिया पूछती है क्या ये दुख सिर्फ वफा की वजह से है या तुम्हारे उसके लिए दूसरे जज्बात थे? जवाबन राबिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बहरहाल मुझे जाना चाहिए, मैंने बहुत से काम करने हैं। ये कहते साथ ही वो जान छुड़वाते हुए चली जाती है। बोरो कबीले में असमत खातून सुल्तान से कहती है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप अपना वादा पूरा नहीं कर सके और सदरान को बचाने में नाकाम रहे। करतगन को भी मारा गया और अरसलान शाह हीरो बन गया, मेरे कबीले को उसने मुट्ठी में कर लिया, अब क्या होगा? तो सुल्तानों ने हौसला देते हुए कहते हैं क्या हम इसकी इजाजत देंगे? जज्बाती होकर फैसला ना करो, मैं जानता हूँ कि अरसलान शाह से कैसे निपटना है, मगर क्या मैं सदरान को ही मार डालूं, अपने ही कबीले में खून बहाऊं? हर चीज का एक वक्त होता है असमत। इसलिए में सलाउद्दीन भी वहाँ आते हैं और कहते हैं मेरे पास आम खबर है सुल्तान, करतगन जिंदा हो सकता है। नाज़रीन इसके बाद हम जंगल में एक पड़ाव देखते हैं जहाँ पे जानवरों की खोपड़ियाँ लटकी होती हैं, न सिर्फ लटकी होती हैं बल्कि जगह जगह रखी भी होती हैं। करतगन भी वही लकड़ियों के दायरे में पड़ा होता है और उसके जख्मों को साफ कर दिया गया होता है। देखते देखते बहुत से लोग उसके आसपास जमा होने शुरू हो जाते हैं। उनके हुलिये भी करतगन के सिपाहियों जैसे होते हैं। सरबराह के इशारे पर सिपाही करतगन पर मट्टी डालने लग जाते हैं और उसका चेहरा छोड़कर बाकी पूरे जिस्म पर मट्टी डाल दी जाती है। बोरो कबीले में असमत खातून सलाउद्दीन ऐयूबी से पूछती हैं वो कैसे जिंदा हो सकता है, क्या तुम कुछ जानते हो? तो सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं मैंने सरहद के गाजियों को करतगन को लाने के लिए भेजा था, मगर उन्हें उसकी लाश नहीं मिली और लाश गायब है, लगता है कोई उसे ले गया होगा। अब भी सूरत हाल को देखते हुए करतगन के जिंदा होने का इम्कान ज्यादा है। करतगन ही जानता है कि उस पर हमला किसने किया। अगर वो जिंदा है तो हम इस मंसूबे के पीछे जो भी है उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। असमत खातून पूछती हैं कौन हो सकता है? तो सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं मुझे शक अरसलान शाह पर है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं अगर करतगन जिंदा है तो अरसलान शाह को ना बोरो और ना ही सदरान की हिमायत हासिल होगी। करतगन की मौत सिर्फ अरसलान शाह के लिए मुफीद साबित हुई है। तो असमत खातून कहती है ने मेरी मिल्लत के दरमियान फितना फैलाया, मैंने सबर से काम लिया, मेरे कबीले पर मुसीबत की तरह काबिज हो गया, मैंने फिर भी सबर किया, मगर अब मैं सबर नहीं करूंगी और उसका सर अपने हाथों से ले लूंगी। ये कहते साथ ही वो तलवार लेकर जाने ही लगती है कि सुल्तान उन्हें रोक देते हैं। दूसरे खेमे में गुच्चीचक अरसलान शाह से पूछती है ताकत अब हमारे पास है, फिर भी आप परेशान हैं? तो अरसलान शाह कहता है मैं तैमूर के बारे में सोच रहा हूँ खातून, वो अभी तक वापस नहीं आया। जवाबन गुच्चीचक कहती है वो सही सलामत वापस आ जाएगा, उसे सोचकर परेशान ना हूँ, अब वक्त हमारा है, आइए इस मौके को बतौर गनीमत इस्तेमाल करें। हमने असमत को शिकस्त दी, अब नूरुद्दीन की बारी है। इधर असमत खातून सलाउद्दीन ऐयूबी से कहती है आपका कहना है कि मेरे भाई को जख्मी करने वाला अरसलान शाह है, अगर अब मैं अपने इंतकाम न ले सकी तो मेरी तलवार मुझ पर वार कर दे। तो सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं अभी तक ये बात यकीनी नहीं है कि वो अरसलान शाह ही है, लेकिन हम जान जाएंगे जब करतगन हमें जिंदा मिलेगा, तो फिलहाल हमें पुरसकून रहना चाहिए। यह सुनकर असमत खातून कहती है अगर करतगन जिंदा है तो फौरन से उसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ। सुल्तान कहते हैं अगर करतगन ने गवाही दी कि अरसलान शाह इसके पीछे है तो सदरान और बोरोस के खिलाफ हो जाएंगे। सब कुछ आपके करतगन को तलाश पर मुनसर है सलाउद्दीन, वरना मजबूरन हमें भाइयों का खून बहाना पड़ेगा। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन ऐयूबी अरसलान शाह अपने ही सिपाहियों पर टूट पड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या मतलब कि तुम तैमूर को ढूंढ नहीं सके, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम उसे ढूंढने से पहले वापस नहीं आओगे, जाओ दफा हो जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही चले जाते हैं और सलाउद्दीन ऐयूबी वहाँ आकर कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं कि गजा से अपनी नजरें हटाने के
बाद यहाँ कबीले पर नजर जुमाए हुए हो? तो अरसलान शाह कहता है, शेर का साया जहाँ पड़ता है वो उसका घर बन जाता है। क्या हुआ, जिस कबीले के सरदार को बचाने में नाकाम रहे उसकी हिफाजत करने आए हो? तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने करतगन को गिरते हुए देखा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उसे मारने वाले को देखा। करतगन को मारने के पीछे जिसका हाथ है मैं जल्दी उसका पर्दाफाश कर दूंगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कौन किसको रस्सी पहनाता है। सलाउद्दीन के जाने के बाद एक सिपाही अरसलान शाह के पास आकर कहता है, मेरे मलिक खूनी बर्नार्ड आपसे मिलना चाहता है, लगता है तैमूर उसके पास है। यह सुनकर अरसलान शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जंगल में उर्फा अपने साथियों के साथ करतगन की तलाश जारी रखे होता है और उनसे कहता है, जो भी करतगन को लेकर गया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर हम उन्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दे सकते। मगर अगले लम्हे करतगन को बचाने वाले सिपाही दरख्तों से कूदकर उन पर हमला कर देते हैं। उनकी महारत और फुर्ती बहुत शानदार होती है। उनके पास हर हमले का जवाब होता है। वो काफी देर तक डट कर मुकाबला करते हैं। उर्फा और उसके साथियों को काफी मुश्किल पेश आती है, मगर उन्हें जांचने के बाद वो एक एक करके उन्हें मारते चले जाते हैं और एक शानदार लड़ाई के बाद तमाम के तमाम मारे जाते हैं। आखिरी को उर्फा पटकता है तो वो मौत का नाटक करता है। उर्फा कहता है, ये कौन है, क्या ये सुलेबी काफिर हैं? ये कहते साथ ही वो जायजा लेने लगता है, मगर वो सिपाही उर्फा को लात मारकर पीछे धकेल देता है और एकदम से तलवार उठाता है, मगर इस बार उर्फा उसे चीर डालता है। फिर कहता है, अल्लाह का शुक्र है हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये वाकई काफी मजबूत थे। ये सुलेबी नहीं है और ये वो जंगजू नहीं है जिनसे मैं अब तक लड़ा हूँ। ये मुख्तलिफ है। करतगन के बहुत से दुश्मन थे, उसने हर कौम से दुश्मन बनाई। चूंकि इन्होंने हम पर हमला किया इसका मतलब है हम सही रास्ते पर हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में असमत खातून एक कब्र के पास बैठी होती है जिस पर एक बुत बना होता है। वो गमगीन होते हुए कहती है, काली तलवार और स्याह आंखों वाला मेरा करतगन, मैं जब मर जाऊं तो मुझे जमीन की बुलंद तरीन जगह पर दफन कर देना और ये पत्थर मेरी कब्र पर रखना। तुम ये हमेशा कहते थे और अब तुम इस पत्थर में बदल गए हो और मैं इससे बात कर रही हूँ। अब उम्मीद की हवा चली है, मुझे उम्मीद है कि ये हवा चलेगी और तुम्हें हमारे पास महफूज तरीके से वापस ले आएगी। उधर जंगल में करतगन के इर्द गिर्द आग जली होती है। आग के बाहर लोग झूम रहे होते हैं और करतगन मिट्टी में पड़ा होता है। सबके सब अजीब और गरीब हरकतें कर रहे होते हैं। कोई बेचारा होता है, कोई गा रहा होता है और कोई वैसे ही झूमता रहता है। उधर एक भेड़िया असमत खातून के पास पहुंचता है, मगर असमत खातून उस पत्थर को ही देखती रह जाती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ जोश बढ़ता चला जाता है। अपनी सारी कार्रवाई के बाद सरबरा खातून एक सफेद रंग का पाउडर करतगन की जानिब फूंक देती है, जिसके गायब होते साथ ही करतगन अपनी आंखें खोल देता है। दूसरी तरफ असमत खातून भेड़िए को देखने लग जाती है और खुश होते हुए कहती है, भेड़िए का चेहरा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि तुम करतगन की तरफ से अच्छी खबर लेकर आए हो। उधर करतगन इधर उधर देखते हुए कहता है, आह करतगन, गोगटेंगरी, क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, ये सब क्या है? ये आग, क्या तुमने मुझे जहन्नुम में डाल दिया? गोगटेंगरी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने मुझे जहन्नुम में क्यों भेजा? सरबरा लड़की उसके पास बैठते हुए कहती है, हमारा मुकद्दस भेड़िया, हमारा मुकद्दस भेड़िया। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही झुक जाते हैं, जबकि करतगन भी उसे देखने लग जाता है। दूसरी जानिब अरसलान शाह बर्नार्ड से पूछता है, तुम मेरे भतीजे को असीर कैसे बना सकते हो? तो बर्नार्ड कहता है, तुम्हारे भतीजे ने उस आदमी को मेरे सामने तीर मारा और मैं हैरान था कि उसने उसे तीर क्यों मारा। असल में तुमने उसे तीर क्यों मारा, बताओ मुझे। जवाबन अरसलान शाह कहता है, ये हमारा जाती मसला है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बर्नार्ड कहता है, मुझे लगता है कि इससे हर एक का ताल्लुक है। तुमने करतगन की मौत के बाद बरों के साथ इत्तेहाद किया, तुमने सदरान के साथ भी इत्तेहाद को मजबूत किया, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए कि तुमने करतगन को मारा है। बर्नार्ड की बात मुकम्मल होने से पहले ही अरसलान शाह पूछता है, तुम क्या चाहते हो, बताओ मुझे। तो बर्नार्ड कहता है, मुझे यकीन है कि सदरान मुझसे अपना इंतकाम लेने के पीछे हैं और तुमने उनसे वादा किया होगा कि मिलकर इंतकाम लेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। अरसलान शाह कहता है, सदरान अपना इंतकाम नहीं छोड़ेंगे। तो बर्नार्ड कहता है, ये तुम्हारा मसला है, क्या तुम उनके रहनुमा नहीं हो? तुम वही करोगे जो जरूरी हुआ। अरसलान शाह कहता है, ठीक है, अब तैमूर मुझे दे दो। मगर बर्नार्ड कहता है, जब मेरे हाथ में इतना अहम मौका है तो क्या ये मुमकिन है कि मेरी वाहिद ख्वाहिश यही होगी, तुम नूरुद्दीन से गजा वापस लोगे? अरसलान शाह कहता है, मैंने अभी गजा खोया है, नूरुद्दीन आसानी से हार नहीं मानेगा। मगर इस पर भी बर्नार्ड कहता है, ये तुम्हारा मसला है, वरना पिंजरे में बुलबुल जो गाना गाएगा सलाउद्दीन सुनेगा। सलाउद्दीन पहले ही तैमूर के पीछे है। ये सुनते साथ ही अरसलान शाह अपनी तलवार उसके गले पर तान लेता है और कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बर्नार्ड उसकी तलवार पीछे करते हुए कहता है, तैमूर एक एक करके सलाउद्दीन को सब कुछ बताएगा और तुम मर जाओगे। तुम मुझे नहीं मार सकते अरसलान शाह, लिहाजा मुझे धमकियां देना बंद करो। सदरान को जल्द से जल्द राजी करो, नूरुद्दीन से गजा ले लो। अरसलान शाह पूछता है, मेरे गजा लेने से तुम्हें क्या फायदा होगा? तो बर्नार्ड कहता है, तुम गजा लोगे और मैं उस पर हुकूमत करूंगा, आखिर में हम दोनों इससे फायदा उठाएंगे। अरसलान शाह तलवार म्यान में डालते हुए कहता है, ठीक है, जैसा कह रहे हो वैसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर तुमने कोई खेल खेला तो मैं कुछ को तबाह कर दूंगा जबकि तुम उसमें होगे। ये सुनकर बर्नार्ड कहता है, खूनी बर्नार्ड अपनी बात का पक्का है, मैं ऐसे खेल में धोखा नहीं दूंगा जिसमें हम दोनों को फायदा हो। अब गजा मेरे हाथ में रख दो और मैं तुम्हें तुम्हारा भतीजा दे दूंगा, वरना तबाह हो जाओगे। अरसलान शाह बोरो कबीले में कोतलो खातून असमत खातून से कहती हैं, मुझे आपके नुकसान पर अफसोस है। तो असमत खातून कहती हैं, हमें नहीं मालूम कि करतगन की मौत हुई है या नहीं, मगर फिर भी आपका शुक्रिया। कोतलो खातून कहती हैं, अरसलान शाह ने आपके कबीले में लड़ाई करवा दी, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अब मैन में वापस जाना चाहिए? मगर असमत खातून कहती हैं, मुझे अभी यहीं पे होना चाहिए, मेरा भाई कहीं नहीं मिला, मेरे लोग गुस्से में हैं, उन्हें मेरी यहाँ जरूरत है, महल में नहीं। मेरे लोग सुल्तान नूरुद्दीन पर गुस्सा हैं, क्या मैं उन्हें छोड़ दूं ताकि अरसलान शाह के साथ मिल जाएं? कोतलो खातून के बार बार इसरार के बावजूद असमत खातून महल में जाने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, जब तक करतगन वापस नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उधर जंगल में सब लोग करतगन के पास खड़े होते हैं और वो सरबरा लड़की की जानिब देखते हुए कहता है, तुम मेरे पहाड़ी भेड़ियो, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो वो लड़की कहती है, हम कई सालों तक मुकद्दस पहाड़ों में इकट्ठे रहे, हमने मिलकर हमले किए और मिलकर गनीमत इकट्ठी की, क्या आपने सोचा कि हम आपको सिर्फ इसलिए भूल गए हैं कि आप हिजरत कर गए हैं? जवाबन करतगन कहता है, देखो जरा देखो, क्या तुम इसके अल्फाज सुन रहे हो? तुम्हारी जबान तो बहुत जहरीली थी, तुमने ऐसी बातें कब से शुरू कर दी हैं? तुमने क्या किया? क्या तुमने मेरे जाने के बाद कलम इकट्ठे किए और किताबें पढ़ने शुरू कर दी? इसकी जबान ने शायद को चख लिया है। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। करतगन फिर से पूछता है, मुझे तुमने कैसे ढूंढा? मुझे बताओ तुमने क्या किया? क्या तुमने हड्डियां आग में डालकर किस्मत देखी? क्या रोह ने तुम्हें बताया? तो वो लड़की कहती है, हमने सुना था कि स्लूबियों ने आपको पकड़ लिया, हमने गोगटेंगरी से इल्तिजा की कि ए हमारे गोगटेंगरी जिसका आसमान में खैमा है, हमारे मुकद्दस भेड़िए को हमें वापस दे दो। ये सुनकर करतगन गुस्से से कहता है, मुकद्दस भेड़िए के बारे में बात करना बंद करो और मेरे मुतालिक बात करो, बताओ मुझे तुमने कैसे ढूंढा, कैसे
कैसे? जवाब में वो लड़की कहती है, हमने आपको बचाने के लिए अपना मुकद्दस पहाड़ छोड़ दिया, हमने निष्णात का ताकुब किया, बाकी सब ये है, हमने आपको पहाड़ के नीचे ढूंढा। तो करतगन कहता है, अरसलान शाह के कुत्ते तैमूर ने मुझे तीर मारा था, मैं उसका सर काट दूंगा, मुझे उठने में मदद करो और कबीले ले चलो। मगर वो लड़की कहती है, हम आपको कहीं नहीं लेकर जाने वाले, आप जख्मी हैं, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप हमारे साथ चलेंगे, हम आपको अपने मुकद्दस पहाड़ों पर लेकर जाएंगे। ये सुनकर करतगन परेशान हो जाता है। उधर निष्णात देखते हुए उर्फा कहता है, जिसने भी करतगन को अगवा किया वो इस जंगल को अच्छे से जानता है। फिर इसके साथ ही वो निष्णात का ताकुब करते करते आगे बढ़ जाते हैं। इधर करतगन गुस्से से कहता है, ज़ाहिर लड़की, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मुझे पहाड़ों पर ले जाओगी? मुझे मेरे कबीले वापस ले जाओ, मुझे इंतकाम लेना है। तो वो लड़की कहती है, जब से आप मैदानों में आए हैं एक लानत आपका पीछा कर रही है। मैदान अजीम भेड़िए के लायक नहीं है, वो पहाड़ों से ताल्लुक रखता है, आपके पास हुक्मरानी का तोहफा है, आपके अलावा हमारा कोई हुक्मरान नहीं। करतगन उससे कहता है, तुम मुझे अगवा कर रही हो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, मुझे मेरे कबीले में ले जाओ, मुझे अपना इंतकाम लेना है, मुझे हुक्मरानी का तोहफा मिला। यहाँ का हुक्मरान कौन है, मैं या तुम? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मगर वो लड़की नहीं मानती और कहती है, आप बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे, ना बहने ना कबीला, सिर्फ हम और मुकद्दस पहाड़। इन जमीनों में किसी ने आप पर जादू कर दिया है, मैं काले जादू से आपको ठीक कर दूंगी। फिर एक सिपाही कहता है, हमला करने और लूटने के लिए बहुत सी जमीनें हैं, हम आपके बगैर उन जमीनों पर नहीं जा सकते। करतगन गुस्से से कहता है, सुनहरी सांप। ये कहते साथ ही उसे मट्टी दे मारता है और मस्जिद कहता है, तुम मेरे सर के पास क्यों बड़बड़ा रहे हो? फिर उस लड़की से कहता है, क्या मैंने इस सांप को इसलिए नहीं निकाला था कि इसने माल गनीमत चुराया था? ये यहाँ क्यों है? तो वो लड़की कहती है, ये चोरी से भी ज्यादा गनीमत ले आया था, तो हमने इसे माफ कर दिया। इसलिए में एक सिपाही भागता भागता आता है और कहता है, कुछ लोग यहाँ रहे हैं। ये सुनते साथ ही लड़की सिपाहियों से कहती है, उठा लो इसे। करतगन शोर में जाता है मगर उसे नहीं छोड़ते और उठाकर चलते। गोरे कबीले में गोगचीचक करतगन के खेमे की जानिब बढ़ते हुए सिपाहियों से कहती है, करतगन का खेमा और उसके पास जो कुछ था उसे फेंक दो और इस कबीले में उससे ताल्लुक रखने वाला कोई भी नहीं बचेगा। मगर इसलिए मैं इसमत खातून अलबोते के साथ वहाँ आते हुए कहती है, गोगचीचक तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? जवाबन गोगचीचक कहती है, करतगन मर गया है, हम उसकी हर चीज को फेंक रहे हैं। अलबोते पूछती है, आपकी जरूरत कैसे हुई? ये सुनकर गोगचीचक कहती है, अब हम इस कबीले के हुक्मरान हैं और बोरो के लोग हमारे साथ हैं, अब इस कबीले में करतगन जैसे बातिल शख्स से ताल्लुक रखने वाला कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो असमत खातून कहती है, हर कोई अपने अकायद के बारे में आजाद है, ये अल्लाह और उसके दरमियान है, तुम्हें अपनी हद मालूम होनी चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो गोगचीचक कहती है, तुम जब से आए हो इस कबीले को जंगल बना दिया है, मैं वो निजाम वापस लाऊंगी जिसे तुमने तर्क कर दिया था। तो असमत खातून कहती है, तुम इस कबीले के लिए मुसीबतों और बुराइयों के सिवा कुछ नहीं ला सकती, लेकिन जल्दी मैं तुम्हारी लाई हुई हर चीज को तबाह कर दूंगी। करतगन अभी तक नहीं मरा और उसकी लाश नहीं मिली, जब ये मामला तय हो जाएगा तो तुम्हारे पास इस कबीले में कुछ नहीं बचेगा। गोगचीचक कहती है, अफसोस अफसोस अफसोस, अपने भाई को खोने ने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम झूठी उम्मीदों पर जिंदा रहो, करतगन की लाश आएगी और तुम उसे अपने हाथों से दफन करोगी। ये कहते साथ ही गोगचीचक सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाती है। जंगल में सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और वो सब बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। बोरो कबीले में आगे बढ़ते हुए अरसलान शाह सिपाही से कहता है, सदरान को फौरी तौर पर एक पैगाम भेजो, उनसे कहो कि मेरे खेमे में जल्दी जमा हूँ। इसलिए में गोगचीचक उसके पास आती है और कहती है, अस्मत और मैं मिले मलिक। उसके बाद आगे बढ़ाने से पहले एक सिपाही आता है और कहता है, करतगन की लाश नहीं मिली, कुछ निशानात जो जाहिर करते हैं कि वो जिंदा है, सलाउद्दीन से ढूंढने गया है। यह सुनकर अरसलान शाह चिल्लाते हुए कहता है, करतगन नामी बदमाश जिंदा कैसे हो सकता है? मुझे एक के बाद एक बुरी खबर मिल रही है, पहले तैमूर और अब ये। करतगन अगर जिंदा है तो उसे ढूंढकर उसका काम तमाम कर दो। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उर्फा अपने सिपाहियों के साथ उस पड़ाव में पहुंचता है जहाँ पे करतगन को रखा गया था। वहाँ का मंजर देखकर उर्फा कहता है, उन्होंने यहाँ कुछ आराम किया। फिर मिट्टी देखते हुए कहता है, यहाँ की मिट्टी नरम है, उन्होंने यहाँ कुछ खुदाई की। वो परेशान हो जाते हैं और एकदम से मिट्टी हटाने लग जाते हैं, मगर मिट्टी हटाने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो उर्फा कहता है, अपनी आंखें खुली रखें। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। जंगल से वो लड़की करतगन और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही होती है। करतगन उससे कहता है, तुमने मेरे जिस्म पर क्या लगाया? ये बिल्कुल सख्त हो गया है, मुझे मेरे कबीले में ले चलो, मैं अरसलान शाह से इंतकाम लूंगा, मेरी बहन वो जरूर तकलीफ में होगी। लड़की के जवाब ना देने पर वो कहता है, मैं किससे बात कर रहा हूँ लड़की, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे कबीले ले चलो। वो लड़की कहती है, हम नहीं ले जा सकते, मेरे आला भेड़िए, मैंने तुम्हारी किस्मत को देखा है, मैदानों में रहोगे तो मारे जाओगे, तुम्हें मुकद्दस पहाड़ों की तरफ लौटने की जरूरत है। ये सुनकर करतगन गुस्से से कहता है, अबे लड़की कैसी किस्मत, छोड़ो इसे। जब मैंने आखिरी बार तुमसे किस्मत बताने को कहा तो तुमने कहा था कि किस्मत रोशन है और उसी दिन मेरा भाई मर गया, तुम्हारे किस्मत बताने पे लानत हो। तो वो लड़की कहती है, किस्मत भेड़ की हड्डियों के साथ देखी जाती है, वो तो बकरे की हड्डियां ले आए थे, तो इस वजह से मैं उस दिन गलत साबित हुई। करतगन कहता है, छोड़ो इन हड्डियों को, बस मुझे मेरे कबीले में ले चलो, मैंने इंतकाम लेना है। उन्होंने अगर सुना कि मैं जिंदा हूँ तो वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर वो लड़की कहती है, फिक्र ना करो भेड़िए, हमने अपने पीछे आने वालों के लिए जाल बिछा दिए हैं, मुकद्दस पहाड़ पर पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। इधर उर्फा सिपाहियों के साथ निशानात तलाश कर रहा होता है। कुछ देर वहाँ पे तलाश करने के बाद वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं और उर्फा कहता है, एक भी निशान नहीं है जिसकी हम पैरवी कर सकें, क्या वो परिंदे बनकर उड़ गए? अगर वो छुप रहे हैं तो हमला क्यों नहीं कर रहे? इसलिए मैं सिपाही तरफ के साथ बंधे हुए एक काले कपड़े को छूता है तो उर्फा एकदम उससे कहता है, हाथ मत लगाना इसे, मगर सिपाही के उसे खींचते साथ ही इधर उधर से तीर निकलकर उन्हें आ लगते हैं। सिपाहियों के साथ साथ उर्फा भी तीरों का निशाना बन जाता है। तीर लगने के बाद कुछ तो गिर जाते हैं और कुछ लड़खड़ाते रहते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोरो कबीले में अरसलान शाह के सामने सरदार खड़े होते हैं और पूछते हैं, हम बरनार से बदला लेने के लिए कब तक इंतजार करेंगे अरसलान शाह? फिर दूसरा सरदार कहता है, हमने तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे शाना बिशाना हो गए, हम कबीले में भी आबाद हो गए, अभी मस्जिद किसका इंतजार कर रहे हैं? तो अरसलान शाह कहता है, हम जिन हालात में हैं वो बरनार पर हमला करने के लिए मौजूद नहीं है, हम कबीले पर मुकम्मल कब्जा नहीं कर सके, हम चारों तरफ से कमजोर हैं। अगर सुल्तान नूरुद्दीन हमें तबाह करने के लिए बरनार के साथ इत्तेहाद करता है तो हम अपनी हिफाजत कैसे करेंगे सरदार? जवाब में एक सरदार कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन भी बरनार को बतौर दुश्मन देखता है, वो ऐसा क्यों करेगा? तो अरसलान शाह कहता है, वो अब हमें बरनार से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन तस्वर करता है, बरनार अच्छी तरह जानता है कि हम उससे अपना बदला लेंगे, उनके इत्तेहाद में कोई रुकावट नहीं है। तो पहले वाला सरदार कहता है, मलिक अरसलान शाह ठीक कह रहे हैं, हमें पहले एहतियात बरतनी होगी। अरसलान शाह खड़े होकर कहता है, वाहिद एहतियाती तदबीर ज्यादा महफूज और मजबूत जगह है और वो जगह गजा है, गजा में तुम्हारी भी तलवार का हक है, यानी गजा में आबाद होना तुम्हारा हक है। ये सुनकर एक सरदार कहता है, लेकिन पहले चलकर सुल्तान नूरुद्दीन से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि हम गजा में आबाद
होना चाहते हैं। बाकी सरदार भी उसकी बात की हिमायत करते हैं और अरसलान शाह ना चाहते हुए भी बात करने पर मान जाता है। उधर सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ उर्फा और बाकियों तक पहुंच जाते हैं और वो सब जख्मी की मदद करते हैं। सलाउद्दीन भी उर्फा से उसका हाल अहवाल पूछते हैं तो उर्फा कहता है, मेरे अमीर, उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया। तो बुजुर्ग पूछता है, वो कौन है और करतगन से क्या चाहते हैं? ये सुनकर सलाउद्दीन भी कहते हैं, उनके तरीके हमारे लिए अजनबी नहीं है। करतगन के पास पुरस्कार आदमी थे जिन्होंने मेरे अगवा के वक्त मुझे छुपा दिया था, वो उनके जैसे काम कर रहे हैं। इदरीस पूछता है, क्या उन्होंने करतगन को बचाया? सलाउद्दीन भी कहते हैं, लग ऐसा ही रहा है। फिर बुजुर्ग पूछता है, मेरे अमीर, अब हम क्या करेंगे? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, करतगन किसी दौर में उमर मल्ला के राजू का मुहाफिज था। हम जानेंगे कि करतगन के पुरस्कार आदमी कौन है और वो कहाँ गए हैं। हम ये सब उमर मल्ला से मालूम करेंगे। शाम में सुल्तान सदरान से कहते हैं, आप हमसे मुंह मोड़ रहे हैं और सितम ये कि अरसलान शाह का साथ दे रहे हैं, साथ में आप गजा में भी आबाद होना चाहते हैं। तो एक सरदार कहता है, रिवायात की पासदारी हो इसलिए हम आगे। तो सुल्तान कहते हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं वो रिवायात नहीं है बल्कि हद को पार करना है। फिर दूसरा सरदार कहता है, हमने भी गजा के लिए जंग लड़ी है सुल्तान नूरुद्दीन, वहाँ आबाद होना हमारा भी हक है। तो सुल्तान कहते हैं, आपके सिपाहियों की एक किस्म वहाँ आबाद हो चुकी है। फिर उन्होंने अरसलान शाह के साथ इत्तेहाद किया और हम पर अंदर से हमला किया। तो तीसरा सरदार जवाब देते हुए कहता है, हमारे सिपाहियों ने हमें बचाने की खातिर ऐसा किया, अब हम आजाद हैं, यहाँ हिचकिचाहट की कोई वजह नहीं। सुल्तान कहते हैं, तुम्हारे अरसलान शाह के साथ इत्तेहाद करने के बाद मेरा तुम में से किसी पर भी जरा बराबर भी भरोसा नहीं रहा। हो सकता है कि अरसलान शाह आपको भी धोखा दे रहा हो। मामले में जब तक अरसलान शाह मौजूद है आप गजा में एक कदम भी नहीं रख सकते। यह सुनकर पहले वाला सरदार कहता है, हम यहाँ सुलह का हाथ बढ़ाने आए थे, आप इसे मुश्किल बना रहे हैं। सुल्तान कहते हैं, अगर आप गजा में आबाद होना चाहते हैं तो आप अरसलान शाह से ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे ताकि मैं आप पर भरोसा कर सकूं। मगर सरदार गोक अरसलान कहता है, ये तुम सिर्फ हमारी दुश्मनी की वजह से कर रहे हो, मगर हम जानते हैं कि ताकत के जरिए अपने हुकूक कैसे हासिल किए जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन भी उमर मल्ला के पास जा पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हमें निशनात के आखिर में एक कब्रनुमा गड्ढा मिला और उसके इर्द गिर्द कुछ चीजें जली हुई थी। ये यकीनी है कि ये करतगन के आदमी थे, लेकिन वो उसे कबीले लेकर नहीं गए। तो उमर मल्ला कहते हैं, ये करतगन के पहाड़ी भेड़िए थे जो उसे ले गए। सलाउद्दीन भी कहते हैं, पहाड़ी भेड़िए। उधर एक गार में करतगन अपने पहाड़ी साथियों के साथ मौजूद होता है और एक सिपाही उसे दवा पिला देता है। उनमें से एक ऐसे जाहिर करता है कि उसे आग में कुछ दिखाई दे रहा है, दूसरा करतगन के पास बैठकर दवा बना रहा होता है। लड़की आग में से हड्डी निकालकर करतगन के पास आती है और उसे कहती है, तुम्हारी भूख से निढाल जिस्म से 3 खून टपक रहे हैं, ये अच्छी खबर है। करतगन खुश होते हुए कहता है, अच्छी खबर मतलब अरसलान शाह, उसका भतीजा तैमूर। तीसरा कौन है? बीवी उसकी? नहीं, उसकी बीवी नहीं हो सकती, मैं उसकी बीवी पे तलवार नहीं उठाऊंगा। जवाब में लड़की कहती है, बड़े शहरों की लूट मार हमारा इंतजार कर रही है। करतगन खुश होते हुए गर्म हड्डी एकदम से हाथ में उठा लेता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या ये सोना है? तो लड़की कहती है, सोने के पहाड़। मगर अगले पल करतगन एकदम से हड्डी फेंक देता है और कहता है, क्या बकवास है ये, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मेरा दिमाग उलझा रहे हो, मुझे बस इंतकाम लेना है, इंतकाम। मुझे कबीले में ले चलो, कबीले में ले चलो। करतगन और उस लड़की के दरमियान बहुत बहस होती है और वो लड़की करतगन को कबीले ले जाने के लिए बिल्कुल नहीं मानती। तंग होकर करतगन अपने पास बैठे सिपाही को लात मारते हुए कहता है, मैं भूखा हूँ, जब अपने घोड़े को मार दो, मैं खा लूंगा। ये सुनकर वो लड़की उस सिपाही से कहती है, मेरे घोड़े के ज़हन पर खाना है, जाओ उसे ले आओ ताकि हमारा अजीम भेड़िया उसे खाए। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। शाम में सलाउद्दीन भी उमर मल्ला से पूछते हैं, वो करतगन को कहाँ ले जा रहे हैं? तो उमर मल्ला कहते हैं, उनके पास एक अजीम पहाड़ है अनातोलिया की तरफ, वो वहीं रहते हैं। ये सुनकर सलाउद्दीन भी कहते हैं, मुझे फौरन से पहले करतगन को तलाश करने की जरूरत है। अस्कलान में बैबुरा मेदोद के पास आकर कहता है, सदरान सुल्तान नूरुद्दीन के पास गए, उन्होंने गजा मांगा। तो मेदोद कहता है, मेरे आगा ने उनके सर क्यों नहीं काटे? जवाबन बैबुरा कहता है, सुल्तान ने इनकार कर दिया है, लेकिन सदरान सुकून से नहीं बैठेंगे, खास करके जब वो मुत्तहिद होंगे। ये सुनकर मेदोद कहता है, क्या वो मेरे भाई को अकेला समझते हैं? उनके साथ कोई और ना हो, मैं तो हूँ, वो सिर्फ हमारी तलवार का ही मजा चख सकते हैं। मैंने अरसलान शाह को समझाया था कि तुम हमारे मामलात से दूर रहो, मगर उसने नहीं सुनी। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि जंगी कौन है। चलो, ये कहते साथ ही मेदोद निकल जाओ। कबीले में अरसलान शाह सदरान से कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था कि सुल्तान नूरुद्दीन तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तुमने गजा के लिए अपनी जानें खतरे में डाली, लेकिन उसने आपको दरवाजे से बाहर निकाल दिया। चूंकि वो दुश्मन की तरह पेश आ रहा है तो हम भी उससे दुश्मन की तरह पेश आएंगे। तो सरदार गोकर अरसलान कहता है, मैं भी अरसलान शाह की तरह सोच रहा हूँ, सुल्तान नूरुद्दीन हमारी तौहीन कर रहा है, हम इसका बदला लेंगे। मगर दूसरा सरदार कहता है, मैं कहता हूँ कि हम इस वक्त तक इंतजार करें जब तक कि चीजें पुरस्कून ना हो मलिक अरसलान शाह। फिर तीसरा सरदार कहता है, हम जंग से नहीं डरते, लेकिन हमें अपनी ताकत सुल्तान नूरुद्दीन पर नहीं बल्कि बन्नाट पर खर्च करनी चाहिए और गजा लेने के लिए कोई और रास्ता तलाश करने की जरूरत है। मगर अरसलान शाह कहता है, सदरान जब तक हम खामोश रहेंगे नूरुद्दीन हम पर हुक्म चलाता रहेगा, तो अब मुत्तहिद होकर उस पर चढ़ दौड़ते हैं ताकि वो हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। इसलिए में मेदोद वहाँ आता है और सदरान को देखने के बाद अरसलान शाह से कहता है, दुनिया काफी बदल गई है, पहले शेर शेर होता था और वो अपने साथ शेरों को रखता था, अब लुमड़ों ने भी शेर की खाल पहन ली है और अपने साथियों से मुंह मोड़ने वालों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। तुम लोग जंगियों को आसान हदफ समझते हुए उन्हें घेरने की कोशिश में हो, लेकिन तुम इस दुनिया के असल शिकारी को भूल गए हो। चीता तुम सबको अपने पंजे में दबोचने और तुम्हारा शिकार करने आया है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ गार में मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं, अगर हम करतगन को ढूंढ कर यहाँ ले आए तो हम उसे बेनकाब करेंगे जिसने उसे तीर मारा और अरसलान शाह जिसने ये करवाया। हम इस तरह उनके खेल को बर्बाद कर देंगे। वाहिद रास्ता करतगन को तलाश करना है, हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर मैं जानता हूँ कि अरसलान शाह का क्या करना है। बोरो कबीले में अरसलान शाह मेदोद से कहता है, तुम बहुत दूर जा रहे हो मेदोद, मत बोलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो मेदोद कहता है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं उन बेशर्मों के सामने हूँ जो हमें परेशान कर रहे हैं। तुम हमारी रियासत की सरजमीन पर आए हो और हमारे खिलाफ मंसूबे बना रहे हो और मुलाकातें कर रहे हो। अरसलान शाह उठकर गुस्से से कहता है, क्या मुझे मुलाकात करने के लिए तुम्हारी इजाजत दरकार है? बोरो कबीला मेरी जायदाद है, मैं जैसा चाहूँ करूँ, मुझे सुल्तान की भी परवाह नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? यह सुनकर मेदोद कहता है, मैं तुम्हारा मसला जानता हूँ, तुम गजा लेना चाहते हो, लेकिन गजा को जंगियों से लेना तो दूर की बात, तुम पत्थर का एक टुकड़ा भी नहीं ले सकते। तो सरदार गोकर अरसलान कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन डरी हुई औरत की तरह अपने महल में छुपा हुआ है, गजा के लिए वो नहीं निकला, अब इसलिए जो जरूरी हुआ हम करेंगे, हम गजा ले लेंगे और जरूरत पड़ी तो शाम भी ले लेंगे। जवाब में मेदोद कहता है, शाम को लेना गोक्सन के एक छोटे से गाँव में नज़्म ज़ब्त कायम करने जैसा नहीं है, मोहतात रहो। शाम के चावलों पर नजर जमाते हुए
कहीं गोक्सान की गंदुम भी ज़ाया ना कर लेना। तो सरदार गोक कहता है, हमें गजा के राह में दानों की परवाह नहीं महदूद, हम जो भी लेते हैं अपनी कलाइयों की ताकत से लेते हैं, जैसे कुछ और शाम लेंगे, और अगर जरूरी हुआ तो हम महल में बीवियों के पीछे छुपे सुल्तान का सर भी ले लेंगे। यह सुनकर मलिक अरसलान शाह बहुत खुश होता है, जबकि मेहदूद सरदार से कहता है, उन पर यकीन ना करो जो ये कहते हैं कि अल्फाज तलवार से ज्यादा तकलीफ देते हैं। ये कहते साथ ही मेहदूद तलवार निकालकर उसका गला काट डालता है और उसका किस्सा खत्म कर देता है। ये देखकर मलिक अरसलान शाह समेत सब लोग चौंक जाते हैं और सदरान डरे हुए भी दिखाई देते हैं। मेहदूद कहता है, अल्फाज तकलीफ देते हैं लेकिन तलवार मार देती है। अब तुम अपनी आंखों से देख चुके हो कि मौसल का चीता अपनी हद ना जानने वालों को क्या सजा देता है। अरसलान शाह, अपना इक़दाम इसके मुताबिक उठाओ। यह सुनकर मलिक अरसलान शाह उसके पास आता है और कहता है, अब हमारे दरमियान खून है, अब से हमारी तलवारें बोलेंगी और खून की नदियां बहेंगी। तो मेहदूद कहता है, जरूर। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ में एलिसा बर्नार्ड और विक्टोरिया के पास आकर कहती है, कुछ निशानात मिले हैं जो ये जाहिर करते हैं कि कर्तगन जिंदा है। सलाउद्दीन उसकी तलाश में है। यह सुनकर बर्नार्ड हैरानगी से कहता है, एलिसा कर्तगन के जिस्म पर तलवार की 2 मौलिक ज़रबे लगी हैं, तीर भी उसे मारे गए हैं और उसके बाद वो हमारे सामने पहाड़ से गिरा। हमने उसकी लाश जमीन पर पड़ी देखी, वो खून में लथपथ था। क्या तुम मजाक कर रही हो? वो कैसे नहीं मरा? यह सुनकर विक्टोरिया पूछती है, कर्तगन के जिंदा होने से क्या बदलेगा? वो नहीं जानता होगा कि अरसलान शाह ने उसे तीर मरवाए थे। मगर बर्नार्ड कहता है, वो जानता है, उसने तैमूर को तीर मारते हुए देखा था। तो विक्टोरिया कहती है, अगर सलाउद्दीन को कर्तगन मिल गया तो फिर वो उसे बताएगा कि अरसलान शाह ने उसे तीर मारे। अरसलान शाह ना गजा ले पाएगा और ना अपनी जमीनों पर वापस जा सकेगा, यानी तुम्हारे मंसूबे दोबारा बर्बाद हो जाएंगे बर्नार्ड। तो बर्नार्ड कहता है, नहीं, मैं सलाउद्दीन से पहले उसे ढूंढ लूंगा, पहले मैं कर्तगन की जान लूंगा और उसके बाद गजा लूंगा। ये कहते साथ ही बर्नार्ड एलिसा के साथ चला जाता है। बोरो कबीले में सरदार गोक्सान की लाश के पास सब लोग जमा होते हैं। अरसलान शाह कहता है, नूरुद्दीन जंगी के गद्दाराना इक़दाम की वजह से ये कुर्बान हो गया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ तुम्हारा इंतकाम लेना मेरा फर्ज है। मैंने तुमसे कहा था सदरान, हमें नूरुद्दीन जंगी पर हमला करना चाहिए इससे पहले कि वो हम पर हमला करे। तुमने उसे देखा, उसने अपने भाई से वो काम करवाया जो वो खुद नहीं कर सकता था और उसने हमें जान से मारने की धमकी दी। तो एक सरदार कहता है, वो तलवार जिसने गोक्सान को मार डाला वो हम सब के खिलाफ खींची गई है। फिर एक और सरदार कहता है, हम हमेशा आपके शाना बिशाना खड़े रहेंगे मलिक अरसलान शाह, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो अरसलान शाह कहता है, मैं तुमसे पूछता हूँ, हमें अपने इंतकाम लेने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने दुश्मन पर हमला करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि अपने सिपाहियों को तैयार करें। फजर के वक्त हम गजा की तरफ पेशकदमी करेंगे। हम गजा लेंगे और नूरुद्दीन का सर भी लेंगे अगर वो हमारे खिलाफ खड़ा होता है। शाह में मेहदूद सुल्तान के सामने सर झुकाए खड़ा होता है। सुल्तान उससे कहते हैं, तुम जाकर गोक्सान को कैसे मार सकते हो मेहदूद? हमारा इत्तेहाद पहले ही खतरे में था और तुमने उसे आग में फेंक दिया। तो मेहदूद कहता है, मैं और क्या कर सकता था मेरे आगा? गोया मंसूबा बनाना और मुलाकात के निकाह काफी नहीं था क्या? उन्होंने हमारी तौहीन की, क्या मुझे उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए था? मैं आपके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता, नतीजा कुछ भी निकले। तो सुल्तान उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं, तुम्हारी जल्दबाजी यकीनन किसी बुरी तरफ लेकर जाएगी। देखो मेहदूद, मैंने खून बहाने से हमेशा परहेज किया है। मैंने अपने इत्तेहाद की हिफाजत के लिए बहुत सी चीजें बर्दाश्त की हैं और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह सुनकर मेहदूद कहता है, मेरे आगा हम जंगी हैं, हम चंद डाकुओं को अपनी तौहीन नहीं करने दे सकते। अगर वो जंग चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, अगर वो हमारे पीछे आएंगे तो सिर्फ मिसाइल से ही 2-4 होंगे। सुल्तान कहते हैं, अब ये सब इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ पेशकदमी करेंगे। जंग की आतिश रोशन हो चुकी है, हम या तो जल के राख हो जाएंगे या फिर वो राख हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में पहाड़ी भेड़िए ताजरों के बेस में कर्तगन को घोड़ा गाड़ी में लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। कर्तगन एक टोकरी के अंदर छुपा होता है और कहता है, तुमने अजीम कर्तगन को एक टोकरी में डाल दिया, ये क्या है? तुमने मुझे अंडू के बराबर समझा है, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम मुझे गुलामों के बाजार में ले जा रहे हो और मुझे गनीमत के बदले बेच दोगे? तो लड़की कहती है, मेरे मुकद्दस भेड़िए हम शक से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि जब तक हम अजीम पहाड़ पर ना पहुंच जाएं कोई हमारे खिलाफ खड़ा ना हो। तो कर्तगन कहता है, मुझे पहाड़ पर नहीं जाना, मैं इंतकाम चाहता हूँ, मुझे मेरे कबीले पर ले चलो। वो लड़की कहती है, आपके दुश्मन हर जगह घूम रहे हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। टेंगरी के इश्क को शुबात भी ये जाहिर करते हैं, अगर हमने जाने दिया तो वो आपको मार डालेंगे। अगले लम्हे अरसलान शाह के सिपाही वहाँ पहुंचकर उन्हें घेर लेते हैं और एक सिपाही लड़की से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो लड़की कहती है, हम ताजिर हैं, क्या आप देख नहीं पा रहे? तो सिपाही कहता है, बाजार में ले जाने से पहले हमें देखने दो कि आखिर इस चकड़े में क्या है। मगर वो लड़की कहती है, हमारा सामान है, हमें मजीद मत रोको। तुम होते कौन इसकी तलाशी लेने वाले? जवाबन सिपाही कहता है, हम मलिक अरसलान शाह के सिपाही हैं, तुम या तो पीछे हट जाओ या हम तुम सबको मार डालेंगे। मलिक अरसलान शाह का नाम सुनते साथ ही कर्तगन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सब चौकन्ने हो जाते हैं। उधर सलाउद्दीन भी निशानात को देखने के बाद तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इधर सिपाही उस लड़की से कहता है, मैंने तुमसे कहा कि हम अरसलान शाह के सिपाही हैं। ये सुनते साथ ही कर्तगन एकदम से टोकरी से बाहर आ जाता है और कहता है, मैं इसका सर ले लूंगा। ये कहने के बाद घोड़ा गाड़ी में से जो भी उसके हाथ में आता है वो उन्हें दे मारता है। कर्तगन के साथी भी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं, जबकि कर्तगन बैठे बैठे सामान उठा कर फेंक रहा होता है। किसी को क्या लगता है और किसी को क्या, मगर उसके साथी भरपूर अंदाज में लड़ते हैं। क्या खवातीन और क्या ही मर्द, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता और अरसलान शाह के सिपाही मुसलसल करते ही चले जाते हैं। भोरो कबीले में अरसलान शाह आगे बढ़ते हुए सिपाही से पूछता है, क्या सिपाहियों ने कर्तगन को ढूंढ लिया? जवाबन सिपाही कहता है, अभी तक कोई खबर नहीं। तो अरसलान शाह कहता है, हमें उस कर्तगन को मारने की जरूरत है। सलाउद्दीन को उसे ढूंढने से पहले हमें हर सूरत उसे मारना होगा। हम गजा को उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक कर्तगन का मामला हल नहीं हो जाता। ये कहते साथ ही आगे बढ़कर सदरान के पास आता है तो एक सरदार कहता है, हम मारने और मरने को तैयार हैं, हमारे सिपाही कबीले के बाहर इंतजार में हैं। तो अरसलान शाह कहता है, हम नूरुद्दीन को खून से जवाब देंगे जिससे उसने हमें डराने की कोशिश की। हम आज गजा लेंगे, फिर हम उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, हम नूरुद्दीन को उसकी हद याद करवाएंगे। आप सबकी तलवारें तेज हों और आप सब कामयाब हों। ये सुनकर सरदार सीनों पर हाथ रखकर शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि शाम में शेर को सुल्तान से कहते हैं, अरसलान शाह और सदरान ने अपनी फौज तैयार कर ली है, ऐसा लगता है कि वो गजा की जानिब पेशकदमी करेंगे। सुल्तान पूछते हैं, सलाउद्दीन की कोई खबर? क्या उसने कर्तगन को ढूंढ लिया? तो अस्फहानी कहते हैं, मेरे सुल्तान अभी तक नहीं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, अगर सलाउद्दीन उसे ले आता है तो अरसलान शाह का असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा। तो शेर को कहते हैं, सलाउद्दीन को उसको ले आना यकीनी नहीं है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें कुछ करना होगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, तुम ठीक कहते हो शेर को, फौज को तैयार करो, हम उनका सामना करेंगे। या तो ये फितना शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाएगा या हम इसे अपनी तलवारों से खत्म करा। भी और उनके साथी उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां कर्तगन के साथियों ने अरसलान शाह के सिपाहियों को मारा था। यह मंजर देखकर उर्फा कहता है, ये अरसलान शाह के सिपाही हैं, उन्होंने इन सबको मार डाला। पीछे से बर्नार्ड सिपाहियों के साथ उन्हें देख रहा होता है और कहता है, सलाउद्दीन सही रास्ते पर है, वो कर्तगन के करीब तर होता जा रहा है। उधर वो
लड़की जिसका नाम दुई है वो करतगन को लेकर आगे बढ़ रही होती है। घोड़ा गाड़ी पर लेटा हुआ करतगन उससे कहता है, यहाँ देखो दुई, जो मंसूबा तुमने बनाया था उसे देखो देखो उसने भी काम नहीं किया, वो हमारे पीछे आ ही गए। तो दुई कहती है, उन्हें मालूम नहीं होता अगर तुम खामोश रहते। करतगन कहता है, मुझे क्या करना चाहिए था? गद्दार कमीने अपने पाँव पर चलकर मेरे पास आ गए, मैंने अपना इंतकाम लिया, मैं उन्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरा दिल ठंडा ना हो जाए। ये सुनकर दुई कहती है, हम यहाँ अपने अजीम भेड़िए की जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, आपके दुश्मन आपके पीछे हैं, हम आपको कभी नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर सलाउद्दीन भी अपने साथियों से कहते हैं, ऐसा लगता है कि अरसलान शाह ने करतगन को मारने के लिए अपने आदमी भेजे। उन्हें देखते हुए कमांडर बर्नार्ड से पूछता है, क्या हम हमला करें जनाब? तो बर्नार्ड कहता है, हम करतगन के पीछे जाएंगे, हम इसे मारकर खामोश कर देंगे, सिपाहियों को तकसीम करके सलाउद्दीन को मारने का हुक्म दो। ये कहते साथ ही बर्नार्ड आगे बढ़ जाता है। उधर सलाउद्दीन भी अपने साथियों से कहते हैं, हमें करतगन को सही सलामत ढूंढना होगा, मगर उनके आगे बढ़ते साथ ही सुलेबी हल्ला बोल देते हैं। सुलेबी को देखते साथ ही सलाउद्दीन भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि बर्नार्ड भी करतगन के पीछे है। ये कहते साथ ही अपने साथियों के साथ मिलकर सुलेबियों को काटना शुरू कर देते हैं। सुलेबी कभी तीरों से और कभी तलवारों से मुसलसल जहन्नुम वासिल हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ दुई करतगन को लेकर मुसलसल आगे बढ़ रही होती है। बर्नार्ड भी निशानात का ताकुब कर रहा होता है और कहता है, हम करतगन के करीब पहुंचने वाले हैं। उधर सलाउद्दीन भी और उनके साथी तमाम दुश्मनों को मार डालते हैं और सलाउद्दीन भी कहते हैं, तमाम दुश्मन हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। उर्फा पूछता है, बर्नार्ड को अरसलान शाह में क्या दिलचस्पी हो सकती है, वो उसकी मदद क्यों कर रहा है? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये गलीज इत्तेहाद जल्द बेनकाब होगा। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर बर्नार्ड दुई और उसके साथियों को रास्ता रोक लेता है, मगर हमें घोड़ा गाड़ी पर करतगन दिखाई नहीं देता। दुई घोड़े से उतरती है तो बर्नार्ड उससे पूछता है, तुम लोग करतगन को कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे उसके साथ अपने हिसाब बराबर करना है। तो दुई कहती है, हम नहीं जानते कि करतगन कौन है, हम ताजिर हैं। यह सुनकर बर्नार्ड तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, अगर तुमने मुझसे दोबारा झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। मगर दुई कहती है, हमारे पास छकड़ों में सामान के सिवा कुछ नहीं। बर्नार्ड के इशारे पर कमांडर तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और दुई मुस्कुराते हुए उस लम्हे को याद करती है जब एक स्पाई ने उसे कहा था, हमें अपने गश्त करने वाली भेड़ियों से खबर मिली है, सुलेबी हमारे ताकुब में है। तो करतगन ने कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि सुलेबी हमारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे आजाद कर दो ताकि हम उनसे लड़ सकें। कुछ देर सोचने के बाद दुई ने सिपाहियों से कहा था, वो पहियों के निशानात के जरिए हमारे ताकुब में है, इस अजीम भेड़िए के निशानात को दूर करने के लिए आप इसे दूर ले जाएंगे। अगर उन्होंने हमें रोका तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनते साथ स्पाई करतगन को घोड़ा गाड़ी से उठाने लग गए थे। ख्याल के बाद कमांडर बर्नार्ड की जानिब देखते हुए नफी में सर हिलाते हैं। तो बर्नार्ड कहता है, ये कैसे हो सकता है? करतगन कहाँ है, बताओ मुझे। जवाबन दुई कहती है, कौन करतगन? मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे कहा कि हम ताजिर हैं, हमें जाने दो। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है, मैं इस बार तुम्हें जाने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम लोग दोबारा मेरे सामने आए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। यह सुनते साथ ही दुई अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाती है और बर्नार्ड उसे देखता रह जाता है। उधर दुई के सिपाही करतगन को लेकर गार में पहुंचते हैं तो करतगन कहता है, मुझे जाने दो, ये मुझे कहाँ लेकर आ गए हो, मुझे मेरे कबीले ले जाओ। मगर सिपाही जवाब न देते हुए उसे रख देते हैं। तो करतगन कहता है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, मैं तुमसे अपने सरदार की नाफरमानी की कीमत वसूल करूंगा। वो लड़की कहाँ है? जवाबन सिपाही कहता है, वो जल्द यहाँ आ जाएगी। उधर उर्फा निशानात देखते हुए सलाउद्दीन भी से कहता है, मेरे अमीर बड़े कदमों के निशानात, ऐसे लगता है जैसे निशानात हमें जाल में खींच रहे हैं। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, ये गारों की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कि करतगन वहाँ हो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए दुई सिपाही से कहती है, मोहतात रहना, अगर कोई हमारा ताकुब करता है तो हम अपने अजीम भेड़िए को अपने पाँव से मौत के घाट उतार देंगे। बर्नार्ड छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है, मैं जानता था कि इन्होंने हमें धोखा दिया, इन्हें पहले हमें करतगन तक ले जाने दो, फिर हम इन सबको एक ही वक्त में जहन्नुम में भेज देंगे। उधर निशानात का ताकुब करते करते सलाउद्दीन भी और उनके साथी एक गार के बाहर जा पहुंचते हैं। सलाउद्दीन भी कहते हैं, निशानात इस गार की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उर्फा कहता है, ऐसा लगता है कि वो करतगन को यहाँ रखे हुए हैं। और इसके साथ ही वो सब मुहतात अंदाज में आगे बढ़ते बढ़ते गार में दाखिल हो जाते हैं। उधर से बर्नार्ड भी एक गार में दाखिल हो जाता है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता तो वो कहता है, वो कहाँ है, जल्दी करो अतराफ में देखो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी गार में सलाउद्दीन भी और उनके साथियों को भी कुछ नहीं मिलता। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, हर जगह तलाश करो सिपाहियों। उधर गार से दूर खड़ी दुई करतगन से कहती है, बर्नार्ड ने सोचा कि हमें नहीं पता कि वो हमारे पीछे है, अब वो हमारे जाल में फड़फड़ा रहा होगा। तो करतगन कहता है, ठीक है, खूनी बर्नार्ड को हराना बहुत आसान है, बिल्कुल एक छोटे परिंदे की तरह, लिहाजा बातें करना छोड़ दो। तो दुई कहती है, ये सिर्फ बर्नार्ड ही नहीं था जो हमारा पीछा कर रहा था, हमने सलाउद्दीन को भी गार में अपने जाल में फंसा लिया। ये सुनते साथ ही करतगन चौंक जाता है और पूछता है, क्या सलाउद्दीन भी वहाँ है? लड़की वो दोस्तों जैसा नहीं है, उसे नुकसान मत पहुंचाना, अपने आदमी भेजो और उसे जल्दी से बचाओ। मगर दुई कहती है, माफ करना अजीम भेड़िए, आपको लेने के लिए आने वाला हर कोई हमारी नजर में बुरा है। उधर गार में तलाश करने के बाद उर्फा सलाउद्दीन के पास आकर कहता है, यहाँ कोई नहीं है, कोई निशान नहीं मिला। मगर इसलिए हमें गार के सुराखों में से जहरीला धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जिससे वो सब खांसने लग जाते हैं। और सलाउद्दीन भी कहते हैं, ये एक जाल है। उधर बर्नार्ड के कमांडर को भी कुछ नहीं मिलता। तो बर्नार्ड कहता है, हमें उन्होंने बेवकूफ बनाया। वहाँ से भी बिल्कुल वैसा ही जहरीला धुआं उठना शुरू हो जाता है और बर्नार्ड कहता है, ये जाल है। ये कहते साथ वो गार से बाहर की जानिब भागता है, मगर भागते भागते वो सब गिर जाते हैं। उधर सलाउद्दीन भी और उनके साथी भी गार में गिर जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम एक मैदान में अरसलान शाह, सदरान और सिपाहियों का लश्कर, जबकि दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन का लश्कर देखते हैं। सुल्तान अरसलान शाह से कहते हैं, अपनी हरदर्मी की वजह से भाइयों को भाइयों से लड़ने पर मजबूर मत करो, अपनी फौज को पीछे हटा लो। मगर अरसलान शाह कहता है, हमारे दरमियान अब खून है, हम इसे खून से या फिर गजा लेकर साफ करेंगे। सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं गजा को हवाले नहीं करूंगा, ये हरदर्मी बंद करो। तो अरसलान शाह कहता है, अगर तुमने अपनी मर्जी से गजा को हमारे हवाले ना किया तो फिर हम इसे तलवारों से ले लेंगे, हमारा फैसला हतमी है। सुल्तान कहते हैं, अल्लाह गवाह है कि ये जंग तुम चाहते हो, अगर तुम पीछे ना हटे तो हमारी तलवारें बोलेंगी। उधर दुई करतगन को लेकर आगे बढ़ रही होती है। करतगन उससे कहता है, सलाउद्दीन हमारा दोस्त है, तुम उसे जाल में कैसे फंसा सकते हो, तुम उसे मौत के मुंह में कैसे छोड़ सकते हो? लड़की पागल औरत, जाओ जाओ उसे बचाओ, वापस जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो दुई कहती है, आखिरकार वो आपको हमसे दूर ले जाने वाला था, हमारे सिवा आपका कोई दोस्त नहीं है और हम आपको किसी के हवाले नहीं करेंगे। ये सुनकर करतगन कहता है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम सब मेरी नफरमानी करने की कीमत अदा करोगे। कि इसलिए मैं उमर मल्ला उनके सामने आ जाते हैं। उमर मल्ला को देखकर करतगन खुश होते हुए कहता है, दरवेश चचा। तो उमर मल्ला कहते हैं, हम अपने साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये सुनते साथी दुई और उसके साथी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और दुई कहती है, पीछे हटो बूढ़े आदमी, हमने नहीं बल्कि इसकी किस्मत ने अजीम भेड़िए को मुकद्दस पहाड़ों की तरफ
तरफ लौटने पर मजबूर किया। जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ, हमारी तलवारें बहुत खतरनाक हैं। दुई का रवैया देखकर कर्तगन गुस्से से कहता है, बदतमीज औरत, अपनी तलवार नीचे रखो, अपनी तलवार नीचे रखो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चलो ये मेरे चचा दरवेश हैं, इन्हें नुकसान मत पहुंचाना। फिर उमर मल्ला से कहता है, दरवेश चचा सलाउद्दीन वहाँ फंसा हुआ है, जाए उसे बचाएं, मुझे भूल जाएं, मैं इन्हें संभाल लूंगा, आप जाकर उसे बचाएं, वो वहाँ जाल में फंस गया है। तो दुई कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ जादुई ज़हर छोड़कर आई हूँ? शिकारी भेड़िए जो हमने पीछे छोड़े थे वो उसकी जान ले लेंगे। ये सुनते साथी कर्तगन और उमर मल्ला मजीद परेशान हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि गार में सलाउद्दीन भी और उनके साथी बेहोश पड़े होते हैं, जबकि दुई के आदमी उनकी जानिब बढ़ रहे होते हैं और करते करते वो बिल्कुल उनके सर पर आ पहुंचते हैं। सलाउद्दीन भी नहीं बेहोशी की हालत में अपनी आंखें खोल लेते हैं और वो सलाउद्दीन को मारने के लिए अपनी तलवारें फिजा में बुलंद कर देते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।